इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको माइंड तेज करने वाली एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिससे आपका माइंड तो तेज होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपकी मेमोरी पावर भी तेज हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक नेमत है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप होशियार चालाक होंगे तो ही आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाओगे, वरना आपके नाकाम होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी की सारी तकनीक्स या एक्सरसाइजेस साइंटिस्ट ने कई साल मेहनत करने के बाद पता लगाई हैं, और मैंने इन सब पर रिसर्च करके कई सालों की मेहनत कुछ ही टाइम के अंदर आपको बता दी है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, और जब एंड पर चले जाओ तो फिर वापस आके दोबारा देखना। एक्सरसाइज नंबर 1, शोल्डर टेबल। दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक टेबल होता है जिस पर 1 से लेके 25 तक नंबर्स रैंडमली किसी भी बॉक्स में लिखे होते हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले 1 को फाइंड करना है, फिर 2 को फाइंड करना है, फिर 3 को फाइंड करना है, और इसी तरह आपने 25 तक सारे के सारे नंबर्स को फाइंड करना है। और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपने करना है। अब आपके पास 40 सेकंड्स हैं, आपने 1 से लेके 25 तक सभी नंबर्स को फाइंड करना है। अगर आपने नंबर्स को फाइंड कर लिया है तो फिर आपका माइंड काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन हमने इसको और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा एक्टिव करना है। उसके लिए हम इस एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स की बजाय 30 सेकंड में करेंगे। जब आप इसको 30 सेकंड में मुकम्मल कर लोगे, फिर आप 20 सेकंड्स में करने की कोशिश करोगे, जिससे आपका टाइम कम होता जाएगा और आपका माइंड ज्यादा तेज होता जाएगा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको हर बार अलग नंबर कहां से मिलेंगे, उसके लिए आप अपने मोबाइल पर शोल्डर टेबल नाम की गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। आपका माइंड कंप्यूटर की तरह चीजों को स्कैन करने लग जाता है। एक्सरसाइज नंबर 2, कलर टेस्ट। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपके सामने रैंडम कलर्स के नाम आएंगे, जैसे येलो, रेड, पिंक, ब्लू या ग्रीन वगैरह, लेकिन आपने जो लिखा है उसको इग्नोर करना है, और उसके अंदर जो कलर मौजूद है आपने उस कलर का बताना है कि वो कौन सा कलर है। जिस तरह आपके सामने ग्रीन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कलर तो ब्लू मौजूद है, तो आपने बताना है कि ये ब्लू है, और मिस्टेक ना करने की पूरी कोशिश करनी है। तो अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज हमको होशियार बनाती है, हमारे बंद या फिर खाली पड़े दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवेज बनाती है। अपने माइंड को तेज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को कुछ ना कुछ टाइम लाजमी देना चाहिए। अब मैं आपके सामने इससे भी ज्यादा तेजी के साथ वर्ड्स लाता हूँ, और आपने कलर्स का नाम मुझको बताना है। ये एक्सरसाइज हमारे दिमाग के अलग अलग हेमिस्फेयर्स को एक्टिव करती है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो टेक्स्ट पढ़ता है और वो जो कलर्स को देखता है, ये दोनों अलग अलग हिस्सा होने के बावजूद भी एक साथ काम करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अगर आप स्ट्रूप टेस्ट लिखकर सर्च करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी और क्या आपने सारे के सारे जवाब जो हैं वो ठीक ही दिए थे। एक्सरसाइज नंबर 3, हैंड जेस्चर्स। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपने अपने एक हाथ से सर्कल बनाना है इस तरह से, और दूसरे हाथ से विक्ट्री साइन बनाना है। उसके बाद आपने जिस हाथ से विक्ट्री साइन
साइन बनाया होगा उस हाथ से सर्कल बना देना है, और जिस हाथ से सर्कल बनाया होगा उस हाथ से विक्ट्री साइन बना देना है। और फिर इसी तरह से तेजी के साथ अपने दोनों हाथों को बदलते रहना है। पहले तो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इससे आप 2 टास्क पर एक ही मर्तबा फोकस डालोगे। फोकस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ताकत आपके अंदर और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपके अंदर फोकस कम है तो इस एक्सरसाइज से आपका फोकस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल आपके दिमाग की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। अब स्क्रीन पर आपके सामने विक्ट्री साइन और सर्कल साइन आएगा। उसी तरह आपने भी अपने लेफ्ट और राइट हैंड से विक्ट्री साइन और सर्कल साइन बार बार बनाने की कोशिश करनी है। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि ये वाली एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। एक्सरसाइज नंबर 4, नॉन डोमिनेंट हैंड। दोस्तों आप अपने मुख्तलिफ काम करने के लिए अपने दाएं या फिर बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से कुछ लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और कुछ लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। इसी तरह इस एक्सरसाइज में अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आपको दाएं हाथ से लिखने की कोशिश करनी है, और अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो फिर आपको बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करनी है। दोस्तों इसको सिर्फ आप लिखने के लिए ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, बल्कि आप जितने भी दूसरे काम करते हो उन कामों को भी आप उल्टे हाथ से करने की कोशिश करोगे। जिस तरह से अगर आप माउस को राइट हैंड से पकड़ते हो तो उसको आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ने की कोशिश करनी है और इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। अगर आप ब्रश अपने दाएं हाथ से करते हो तो बाएं हाथ से करने की कोशिश करनी है, और अगर आप बाएं हाथ से करते हो तो दाएं हाथ से करने की कोशिश करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज से हमारे दिमाग का वो हिस्सा भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है जो कई सालों से बंद पड़ा होता है। हमारे माइंड के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारी स्टडीज में मिला है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है।